हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्री केसर मेगा स्पोरोफिल एवं बिजांड मेगा स्पोरेंजियम यानी बिजांड कैसे बनते हैं। तो आप लोग इसके पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं कि परागकण कैसे बना, कैसे परिपक्व हुआ, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें स्त्री केसर यानी एक प्लांट में जो कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो मेल में परागकण कैसे बना हमने वो पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फीमेल के अंदर बीजांड कैसे बनेगा, निषेचन कैसे होगा, परागण कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री केसर यानी कार्पल हम लोग बोलते हैं। स्त्री केसर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्पल। पुष्प का स्त्री प्रजनन अंग जिसे मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। यहाँ पे आप से पूछ लिया जाए मेल वाला क्या था, यहाँ पे मेल वाला था माइक्रो स्पोरोफिल, लेकिन फीमेल वाला क्या है, मेगा स्पोरोफिल होता है। तो यहाँ पे स्त्री केसर के भाग हम लोग क्या पढ़ा था, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय यानी स्टिग्मा, स्टील और ओवरी। तो परागकण ग्रहण करता है, तो यहाँ पे इसका कार्य पूछ लेगा कि वर्तिकाग्र क्या करेगा, परागकण ग्रहण करेगा। वर्तिका क्या करेगी, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है और पतली एक डंठल होती है। यहाँ पे अंडाशय आधार पर स्थित फुला हुआ भाग जिसमें एक या अधिक बीजांड होते हैं। यहाँ पे बीजांड ओव्यूल देखिए मेगा स्पोरेंजियम अंडाशय के अंदर स्थित, जैसे कि यहाँ पे एक, यहाँ से ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, ये आप लोग की वर्तिका है और यहीं पे एक इस तरह से ओवरी होती है और इसी के अंदर यहाँ पे चिपका हुआ क्या होता है, बीजांड होता है। तो वही कहा गया अंडाशय के अंदर स्थित संरचना जिसमें मेगा स्पोर और स्त्री युग्मकोश का विकास होता है। आगे देखिए बीजांड की संरचना कैसी होती है। तो बीजांड की संरचना एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए ये आप लोग के सामने एक जो दिख रहा है, ये फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगी जो कि आपको डिटेल से पूरा अच्छे से दिख जाए। तो देखिए यहाँ पे जो ये आप लोग को दिख रहा है, अब साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें समझते हैं कि जो ये आप लोग का है ओवरी के अंदर, जो वहां पे बताया गया कि ओवरी के अंदर ये क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं ध्रुवी केंद्रक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये बन कैसे रहा है। ये आप लोग का प्रथमुखी कोशिकाएं होती है, ये आप लोग का भ्रूण कोश बना है। उसके बाद ये सहायक कोश का एंटीपोडल होती है, संवहन पुल होता है, बीजांड द्वार यानी फ्यूनिकल होता है, बीजांड वृंत होता है। उसके बाद फाइलम होता है, मेगा स्पोरोफिल यानी माइक्रोफाइल होती है यानी बीजांड द्वार होता है। यहाँ पे चैलेजा होता है जिसको हम निभाग बोलते हैं, ये बीजांड का है। तो अच्छे से इसको देख लीजिए इस फिगर को। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं जो कि आपको भूलेगा नहीं। और इस फिगर को भी अच्छे से देख लीजिए, अगर आपको आ जाए कि बीज का फिगर बने तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आपने देख लिया इसके बाहर अध्य आवरण होता है। इसके अंग का नाम याद है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में यानी यहाँ पे कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए दो केंद्रक पाए जा रहे हैं, इसको हम ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। फ्यूनिकल होता है, उसके बाद यहाँ पे हाइलम होता है, माइक्रोफाइल होती है, उसके बाद यहाँ पे सहायक कोशिकाएं होती है, संवहन पुल होता है, बीजांड वृंत है, चैलेजा यानी निभाग है, न्यू सेल्स होती हैं। तो चलिए ये फिगर आपने देख लिया है। यहीं पे एक और फिगर है जो कि देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिका है, और ये पूरी क्या है, ओवरी है। और इसी ओवरी के अंदर आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, बीजांड है। ये बीजांड है और बीजांड के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जो ये केंद्रक सेल्स बन रही है कैसे बन रही है। तो उसके बाद ये जब पूरा बन जाएगा उसके बाद निषेचन होगा। तो यहाँ पे परागकण आके देखिए यहाँ पे बैठ चुका है। अब इस परागकण से ये नलियां निकल रही है, यानी अंकुरित परागण है, ये नलियां निकल रही है। और यहाँ पे देखिए एक नली यहाँ पे निकली और ये ऐसे इस तरह से आ करके ये यहाँ क्या पहुंच गई, यहाँ पे यानी ओव्यूल के अंदर पहुंच गई है। तो ये बीजांड है। उसके बाद प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवी केंद्रक होता है, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है, दो नर युग्मक केंद्रक होते हैं और यहाँ पे आप लोग को अंकुरित पराग कोश होता है। तो ये फिगर आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप इसके बारे में पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आपने फिगर में देखा अब एक एक करके यहाँ पे समझ लिए। तो डंठल यानी फ्यूनिकल हमने वहां पे देखा था। तो फ्यूनिकल का कार्य क्या होता है, बीजांड को अंडाशय की भित्ति प्लेसेंटा से जोड़ने वाला डंठल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीजांड की संरचना कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है
देखिए, हाँ, इस तरह से होता है। यहाँ पे आप लोग का ये फ्यूनिकल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है हाइलम है, ये फ्यूनिकल है। यहाँ पे बीज आवरण, तो इसके बाहर एक देख रहे हैं कि इस तरह से एक बीज आवरण होता है, जो कि इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटीगमेंट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का माइक्रोफाइल होती है। उसके बाद यहाँ पे चैलेजा होता है, जिसको हम निभागी बोलते हैं। तो ये आप लोग के हैं। तो देखिए, यहाँ पे बीजांड को अंडाशय की भित्ति प्लेसेंटा से जोड़ने वाला फ्यूनिकल होता है। बीजनाल यानी हाइलम वो स्थान जहां डंठल बीजांड को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बीज आवरण क्या है, बीजांड को ढकने वाली सुरक्षात्मक परत जो एक छोटा छिद्र पराग द्वार छोड़ देती है। आगे देखिए, यहाँ पे माइक्रोफाइल क्या होता है, पराग द्वार यानी जहां से पराग कोष प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे वह छिद्र जिससे पराग नली निषेचन के समय प्रवेश करती है, यानी पराग, वहां पे आपको दिखे हैं फिगर में कि एक पराग नली आ रही है और यहाँ से प्रवेश कर रही है बीजांड के अंदर, तो उसको हम माइक्रोफाइल बोलते हैं। न्यूसेल्स क्या होती है, तो बीज आवरण को ढकी पेरेकाइमा कोशिकाओं के द्रव्य जो भ्रूण कोष को पोषण देती है। आगे देखिए, इसमें भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक क्या होता है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक न्यू सेल्स के अंदर स्थित स्त्री युग्म कोष होता है। यहाँ पे चैलेजा पराग द्वार के विपरीत, यानी जैसे इधर पराग द्वार है तो यहाँ पे ही चैलेजा है, तो पराग द्वार के विपरीत छोर पर स्थित आधार भाग जहां बीज आवरण आपस में मिलते हैं। आगे देखिए, इसमें बीजांड के प्रकार, तो पराग द्वार की स्थिति के आधार पर पराग द्वार, अभी वो पराग कण कैसे, कभी चैलेजा के माध्यम से पहुंच जाता है, कभी माइक्रोफाइल के माध्यम से पहुंच जाता है, और कभी उस अध्यावरण को ही छेद करके पहुंच जाता है। तो उसके आधार पे भी आप देख लीजिए। तो संपुट बीजी यानी आर्थोट्रोपस या एट्रोपस, पराग द्वार कलश एवं डंठल एक सीधे में हो जैसे पॉलीगोनम है। यहाँ पे देख सकते हैं एनाट्रोपस, बीजांड उल्टा होता है, पराग द्वार डंठल के समीप आ जाता है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का ये किसमें होता है, सूरजमुखी और सरोसों में। तो ये आप लोग इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्पल ही है कि इसमें आर्थोट्रोपस या एट्रोपस कैसा किस में पाया जाता है, तो पॉलीगोनम में पाया जाता है। एनाट्रोपस किस में पाया जाता है, तो सूरजमुखी और सरसों में पाया जाता है। कैपिलोट्रोपस क्या है, तो बीजांड मुड़ा हुआ, भ्रूण कोष भी थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, तो ये सेम में होता है। एम्फीट्राफस क्या होता है, तो बीजांड एवं भ्रूण कोष दोनों मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अफीम हो जाता है। सर्किनोट्रोफस क्या है, तो विकास के दौरान बीजांड पूर्ण रूप से घूम जाता है, जैसे कि ओपेंटिया में। तो ये आप लोग इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। अब देखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस एवं स्त्री युग्म कोष का विकास, यानी अब ये मेगा जेनेसिस, जैसे कि हमने परागकण में देखा था कि परागकण कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, वैसे ही हम देखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस न्यू सेल्स के अंदर स्थित मेगा स्पोर जनक कोशिका यानी मदर मेगा स्पोर सेल्स के से मेगा स्पोर बनने की प्रक्रिया है। आगे देखिए, इसमें इसका क्रम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे एक अधस्थ त्वचा कोशिका द्विगुणित में परिवर्तित होती है। उसके बाद इसमें मियोसिस होकर 4 कोशिकाएं बनेगी, फिर एक गुणित मेगा स्पोर रेखानुक्रम से बनती है। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में केवल एक मेगा स्पोर कार्यशील रहता है, 3 नष्ट हो जाता है। यहाँ पे स्त्री युग्म कोष भ्रूण कोष का विकास कार्यशील मेगा स्पोर 3 मियोसिस विभाजन से होकर, यहाँ पे ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक बनते हैं। तो यहाँ पे 8 आप लोग के केंद्रक बनते हैं और 7 कोशिकाएं बनती हैं। इस तरह से होता है, जैसे कि ये ओव्यूल है, यहाँ पे आपके 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे ओव्यूल है, फिर यहाँ पे 2 है और फिर 3 इधर हो जाती हैं। तो ये तो 8 आपके केंद्रक हो गए, और फिर यहाँ के ऊपर से कोशिका होती है, तो ये 3 हो जाती है, फिर ये 3 हो जाती है, और ये दोनों एक ही कोशिका में हो जाती है। तो इस तरह से आपकी 8 कोशिका और 7 यानी 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पे मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष की संरचना कैसी होती है, तो कोशिकाएं नाभिक संख्या 7 कोशिकाएं और 8 नाभिका व्यवस्थित होती हैं। पराग द्वार छोर यानी माइक्रोफाइलर इंड, यानी जहां से जो पराग नली है प्रवेश करेगी, तो एक अंडक कोशिका नर युग्मक से मिलकर युग्मज बनाती है। 2 सहायक कोशिकाएं सेनेरिजेंट पराग नलिका को अंडाणु तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो यहाँ पे अब आप थोड़ा सा समझिए, देखिए जैसे हमने एक बीजांड बना लिया, ठीक, यहाँ पे 3 कोशिकाएं हैं इस तरह से और एक यहाँ पे है, फिर 3 आपकी एंटीपोडल होती, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी ये आप लोग का क्या होता है, इस तरह से ओव्यूल होता है, यहाँ पे इस तरह से गया होता है, ये ओव्यूल की संरचना है। यहाँ पे न्यूसेल्स होती हैं,
यहाँ पे आपके क्या है, तीन पराग को यानी तीन केंद्रक होते हैं, यानी तीन इधर है, दो बीच में है और तीन आप लोग के इस साइड है। अब यहाँ से पराग कण, जैसे कि यहीं से आप लोग का, अब ये तो पूरा आप लोग के अंदर है, वो ओवरी के अंदर है, यहाँ से स्टील निकला होता है, ये वर्तिकाग्र है, यहाँ से पराग कण आया और ये पराग कण को लाने के लिए तो कोई तो उसको रास्ता बताने के लिए होगा, तो रास्ता बताने का कार्य, इन दो को हम सेनिरिजेंट कहते हैं, सेनिरिजेंट, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सेनिरिजेंट कहेंगे। तो यहां से परागकण दो प्रवेश करते हैं, इसके अंदर परागकण कितने आएंगे, दो परागकण आएंगे, तो एक परागकण आएगा इस तरह से आते हुए, ये सेनेरिजेंट इसको रास्ता दिखाएगी कि भाई आपको जाना है इस अंडाणु के पास, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे अभी निषेचन हो गया, उसके बाद यहाँ से एक परागकण और आएगा और इस परागकण को रास्ता दिखाएगी कि भाई आपको इसके पास नहीं आना है, अब आपको चले जाना है बीच वाले के पास। तो ये दो न्यूक्लियस था और एक और हो गया, तो ये 3n हो जाता है और ये कैसा होता है, 2n हो जाता है। तो ये भ्रूणपोष बनाएगा जो कि ये फल को पोषण देता है। तो यही आप लोग के पूछ लिया जाए कि पराग नली को रास्ता दिखाने का कार्य कौन करती है, तो वो सेनेरिजेंट करती है। यहाँ पे पराग नली को अंडाणु तक पहुंचाने में सहायक है। केंद्रीय कोशिका जो आपने बीच में देखा है, यहाँ पे ये जो केंद्रीय दो कोशिकाएं हैं, ये इसमें दो ध्रुवीय नाभिक होते हैं जो नर युग्मक से मिलकर त्रिगुणी, दो तो यही है और एक यहाँ से परागकण है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 3n हो जाते हैं, यानी 3n हो गए। तो ये मिलकर प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक बनाती है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म नाभिक बनाती है। यहाँ पे कलशीय छोर जो चैलेजा था, चैलेजा एंड 3 प्रतिपोड कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे चैलेजा की ही तरफ तो 3 प्रतिपोड कोशिकाएं पाई गई थी, तो वहां पे जो 3 प्रतिपोडी कोशिकाएं होती है, इन्हें एंटीपोडल्स भी बोलते हैं। सामान्यतः बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। आगे देखिए ध्रुवीयता क्या है, तो पराग द्वार छोर अंडाणु युक्त एवं कलशीय छोर प्रतिपोडल युक्त भ्रूण कोश के विपरीत छोर होते हैं। तो ये आप लोग के थे जो कि परागकण कैसे बन रहे हैं, ओवम कैसे बन रहा है। अब यहाँ से ये पूरा बन के तैयार हो चुका है, अब यहाँ पे बस परागण और निषेचन कराना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परागण है, और तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। यहाँ पे स्वपरागण, पर परागण, उसके बाद यहाँ पे वाय परागण कीटों के द्वारा से कितने तरह से परागण होता है, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग निषेचन देखेंगे। तो उसके बाद ये देखिए, आप अच्छे से पढ़ते चलिए, उसको समझते चलिए, जो कि एग्जाम में खुद से आपको लिखना है, आपके माइंड का प्रयोग करके लिखना है। तो जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत जल्द आप पढ़ लेंगे। अगर बुक पढ़ने बैठते हैं या आप जो पहले से नोट्स बहुत बेसिक बनाए तो अच्छी बात है, उसको भी रिवाइज कीजिए, लेकिन जब पेपर होता है तो पेपर में जितना शॉर्ट नोट्स होगे वही रिवाइज किया जाता है। तो ये आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से इसको रिवाइज कर सकते